So hello everyone and welcome to the all new channel of Guruji. So आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 9 दैट इज पॉलिनोमियल्स. इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 9. सो आइए देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर में है क्या. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं. पॉलिनोमियल का मतलब ही क्या होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो इट हैज बीन मेड फ्रॉम टू वर्ड्स. ये दो शब्द से मिलकर बनाए. एक है आपका पॉली. पॉली का मतलब क्या होता है बच्चा? मैनी, मतलब ढेर सारे. एंड व्हाट इज नॉमियल्स? नॉमियल्स मींस होता है बेटा आपका टर्म्स. तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो बहुत सारी टर्म से मिलके बनाए. अब देखते हैं कि यहां पे टर्म्स क्या कहलाता है. तो लेट्स हैव अ लुक फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफाइन ऑफ द पॉलिनोमियल्स. तो पॉलिनोमियल को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है. सो बेसिकली जो पॉलिनोमियल होता है बेटा, तो पॉलिनोमियल बेसिकली इज एन algebraic expression that has two or more terms. जिसके पास दो या दो से ज्यादा क्या होती हैं? टर्म्स होती हैं. और साथ ही साथ इसके पास और क्या होता है? इट हैज कांस्टेंट, it has variables including exponent etc. ठीक है. so this is basically the polynomial. तो अंतर क्या है बेसिकली? अगर एक पॉलिनोमियल एक हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो मेन अंतर क्या है दोनों के बीच? कैसे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से? तो देखो बच्चा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका क्या होता है? और तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिखने के तरीके में और पॉलिनोमियल के लिखने के तरीके में थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है. और वो अंतर किस चीज का आता है आइए वो देखते हैं. ठीक है, तो सपोज मैं एक एक्सप्रेशन हम यहां पे क्रिएट करते हैं दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9. और एक और यहां पर लिखते हैं, सेम लिखते हैं 2x की पावर 3/2 माइनस 7x प्लस 9. सो डिफरेंस कुछ बता पा रहे हो आप? डिफरेंस क्या है? यहां पे ये जो पावर है ये आपको फ्रैक्शन में दे रखी है, बट ये वाली जो पावर है ये किसमें? आपकी वोल नंबर में है. तो यही इसको डिफरेंशिएट करती है किससे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से थोड़ा सा. ठीक है, तो पॉलिनोमियल बेसिकली कुछ कंडीशन के ऊपर बेस्ड होता है. और वो कंडीशन क्या है कि जो भी हमारा एक्सप्रेशन होने वाला है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसकी जो पावर होने वाली है वेरिएबल की, वो किसमें होने वाली है? वोल नंबर में होने वाली है. तभी ये क्या कहलाएगा? आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा. क्या आप इसको पॉलिनोमियल बोलोगे? आप इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलोगे. क्यों? क्योंकि यहां पे जो हमारा वेरिएबल है इसकी पावर किसमें दे रखी है? फ्रैक्शन में. तो पॉलिनोमियल पढ़ते हुए हमेशा एक बात हमें ध्यान में रखना है कि पॉलिनोमियल वही कहलाएगा जिसकी पावर क्या होगी? हमारी वोल नंबर होगी. और पावर किसकी? हमारी वेरिएबल की. ठीक है, तो इस चैप्टर में काफी सारे और भी टर्म्स आने वाले हैं, तो आइए सीखते हैं हर एक टर्म का मतलब क्या क्या होता है. ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं यहां पे सबसे पहले. अगेन सेम 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10. दिस इज द पॉलिनोमियल. ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या होता है? सो ये वाला जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हो बच्चा, ये किस वेरिएबल से मिलकर बनाए? ये बनाए आपका वेरिएबल x से बनके. तो इसे लिखने का तरीका क्या होगा? इट इज पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x. तो आप क्या लिखोगे? 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10. तो व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां पे जो वेरिएबल इस्तेमाल करा गया है वो वेरिएबल क्या होने वाला है? आपका x होने वाला है. अगर आप यहां पे पॉलिनोमियल विद अ वेरिएबल क्या लिख दो? y. तो इसका मतलब क्या होगा कि 7y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3. ठीक है, तो यहां पे जो वेरिएबल होगा ना वो सिर्फ क्या होगा? y होगा. इसका मतलब ये है. ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आपको सीखना है कि टर्म्स क्या कहलाती हैं. टर्म्स हम किसे कहते हैं? तो बेसिकली यहां पे होगा सेपरेट सेपरेट ये जो चीजें दिख रही है ना, जिसको आपके ऑपरेटर, ऑपरेटर मतलब प्लस और माइनस वाले से, ये जो अलग कर रहे हैं
तो अलग इन दोनों ने करा, तो ये जो इंडिविजुअल आपको बनके तैयार हो रहे हैं ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे, आपके टर्म्स कहलाएंगे। तो बात करूं कि यहां पे कितनी टर्म्स है, 1 2 एंड 3, कितनी टर्म्स हो गई यहां पे, 3 टर्म्स हो गई। इसके बेसिस पे पॉलिनोमियल को थोड़ा और कैटेगराइज करा गया है। तो सपोज यहां पे 2x दे दिया सिर्फ आपको, और यहां पे दे दिया आपको 3x² प्लस 7, एंड थर्ड आपको दे दिया गया 3x² प्लस 9x प्लस 10। तो अंतर है कुछ, हाँ पहले वाले में कितना है, सिर्फ एक टर्म, इसमें 2 टर्म, इसमें 3 टर्म। तो जो सिर्फ सिंगल टर्म का बनता है उसे हम कहते हैं मोनोमियल, जो 2 टर्म का बनता है उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। अब बाय का मतलब ही क्या होता है, बाय का मतलब होता है 2, और यहां पे कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, तो ये क्या कहलाएगा आपको, इट विल बी कॉल्ड ट्राइनोमियल। ओके, सो ये क्लियर हो गया आपको। हाँ, ये जो साइन है आपके प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चा। सो और आगे बढ़ते हैं, अब हम किस के बारे में पढ़ेंगे बच्चा, वी विल लर्न अबाउट कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसे कहते हैं, बेसिकली कोफिशिएंट क्या होता है, एक न्यूमरल वैल्यू होती है, एक न्यूमरल वैल्यू जो किसके साथ मल्टीप्लाइड होती है, ये मल्टीप्लाइड होती है आपकी वेरिएबल के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। सो क्या बनेगा, एनी न्यूमरल वैल्यू दैट इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल के तौर पे, चलो एग्जांपल लिख देते हैं साइड में, 7y² माइनस 9y प्लस 10। तो यहां पे सबसे पहले आप देखो कोफिशिएंट कौन कहलाएगा, मैंने बोला जिसके पास क्या होने वाला है, वेरिएबल होने वाला है। तो वेरिएबल कहां पे है, एक वेरिएबल हमारे पास ये है और एक वेरिएबल हमारे पास ये है। इसके साथ नंबर कौन सा अटैच है, इसके साथ अटैच है आपका 7 और इसके साथ अटैच है आपका -9। ये बात ध्यान रखना, प्लस वाली वैल्यू को आप सिंबल बोलो और जो माइनस वाली वैल्यू होगी उसको आपको माइनस के साथ ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, 7 is the coefficient of y² and -9 is the coefficient of y। ठीक है बच्चा, क्या 10 कोफिशिएंट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, तो फिर क्या कहलाएगा, ये कहलाता है आपका कांस्टेंट। क्या कहलाता है, कांस्टेंट। ओके बच्चा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो कोफिशिएंट वही होगा जो किसके साथ अटैच होगा, वेरिएबल के साथ अटैच होगा, ओके। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा बच्चा लोग। सो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमें कवर करना है इस चैप्टर में, दैट इज डिग्री। क्या होता है भैया जी, ये वो वाली डिग्री नहीं, ग्रेजुएशन वाली जो आप लेके चल रहे हो, ठीक है। डिग्री मीन्स समथिंग एल्स, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। और किसकी पावर, अब देखते हैं, ठीक है। सो इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द नॉन जीरो वेरिएबल। इट इज हाईएस्ट पावर ऑफ द नॉन जीरो वेरिएबल। कहने का मतलब क्या है कि सपोज मैंने यहां पे लिख दिया 2z² 9 माइनस 3z² 8 प्लस 10 सपोज, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि आप इसकी डिग्री बताओ। तो डिग्री करे को सिंपल आपको क्या समझना, माइंड में रखना है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो सबसे ज्यादा पावर होगी, जो सबसे ज्यादा पावर होगी वही क्या कहलाएगा, हमारा डिग्री कहलाएगा। तो यहां पे आपको देखो, नॉन जीरो वेरिएबल का मतलब क्या है, नॉन जीरो मतलब कि जो वेरिएबल होना चाहिए ना उसके बगल वाला जीरो नहीं होना चाहिए, उसके बगल वाला जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर किसी के बगल जीरो हो जाएगा ना तो जीरो से मल्टीप्लाई करने पे ये वेरिएबल ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पे नॉन जीरो वेरिएबल लिखा है। तो यहां पे डिग्री बताओ क्या होने वाली है, यहां पे डिग्री होने वाली है आपकी 9।
ठीक है, ऐड मत कर देना, 9 + 8 17। तो हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, आपको बताना है हाईएस्ट पावर, ठीक है बच्चा, या मैक्सिमम पावर जिसकी होगी वो, पर किसकी, एक पर्टिकुलर टर्म की, ये नहीं सबकी बता रहे हो आप, एक पर्टिकुलर, आपको पूरे अलजेब्रिक, सॉरी पूरे पॉलिनोमियल में आप टर्म देखो और उस टर्म में किसकी पावर सबसे ज्यादा है, वही क्या कहलाएगा, आपका डिग्री कहलाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा इंट्रोडक्शन चैप्टर का, जो हम पहले एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इसकी पहले एक्सरसाइज क्या होने वाली है। ओके, तो आई थिंक ये जो बेसिक था मैंने समझाया वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज से। तो पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मतलब सेकंड चैप्टर की पहले एक्सरसाइज के, ठीक है। चलिए, तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपको पॉलिनोमियल बताना है कितने वेरिएबल में से, वन वेरिएबल में। एंड विच आर नॉट, और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, आपको अपना रीजन भी देना है कि भाई पॉलिनोमियल है तो क्यों है, और पॉलिनोमियल नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। चलिए, तो पहला वाला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, दैट इज 4x² - 3x + 7। सीधे को नजर दौड़ाओ और ये बोलो क्या बोला है कि वन वेरिएबल में है या नहीं है। तो पहली बात तो चेक करो कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल के जितने भी वेरिएबल होंगे उनकी पावर क्या होनी चाहिए, आपकी होल नंबर होनी चाहिए। तो एक वेरिएबल की पावर 2 है, एक वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है, तो मतलब क्या हो गई, 1 हो गया। डन, पॉलिनोमियल है, सेटिस्फाइड है। अब क्या वन वेरिएबल वाला है, हाँ यहाँ पे x से x दिख रहा है, तो आंसर इज यस, इट इज अ पॉलिनोमियल with one variable। कारण पूछा जाएगा because the power of variable is a whole number। क्लियर है। अच्छा, एक दिमाग में बात आई, क्या पॉलिनोमियल सिर्फ वन वेरिएबल में हो सकता है या एक से ज्यादा वेरिएबल में हो सकता है। सो आंसर इज पॉलिनोमियल मल्टीपल वेरिएबल में हो सकता है। मतलब आपको 2x² + 7y - 9z एंड सो ऑन, मतलब कितने भी वेरिएबल में हो सकता है, ठीक है। तो पॉली का मतलब ही क्या है, मैनी, बहुत सारे टर्म्स हैं इसमें, ठीक है बच्चा। तो पर हमें स्पेसिफिकली इस पूरे 9th क्लास में हमें सिंगल वेरिएबल के ऊपर गौर करना है। ओके, तो यहां पे हमारा शुरू हो गया है 2x² + 7y - 9z। ओके बच्चा, चलिए, तो हमने पढ़ लिया पहला वाला हमारा क्यों है। आते हैं अब हम सेकंड वाले पे, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। हमारा सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड वाला पूछ रहा है हमारा दैट इज y² + √2। क्या ये आपका सिंगल वेरिएबल में है, पहले चेक करो, वेरिएबल है, हाँ एक ही वेरिएबल है। दूसरा चेक करो कि पावर कितनी है, भाई पावर इसकी होल नंबर है, तो यस, इसका भी आंसर यस, इट इज अ पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर, ठीक है। अब बात करते क्या √2 को हमें नजर करना है, भाई देख लो नजरिए में क्या रखा है, देख लो भैया, देख लिया हमने, खत्म। क्योंकि पॉलिनोमियल को जज करते समय हमें अभी क्या देखना है, सिर्फ एक वेरिएबल देखना है और वेरिएबल की पावर देखनी है, एक कांस्टेंट भाई साहब को मत देखना, ठीक है। चलिए, तो ये भी, इसका भी आंसर क्या है, यस। तो हमारा ये भी है और ये भी है। अब बात करते हैं किस पे, हम थर्ड वाले के लिए। ओके बच्चा लोग, तो थर्ड वाला हमारा क्या कह रहा है, थर्ड वाला हमसे कह रहा है कि 3√t + t√2। इसको मैं आपको चेक करके बताता हूं कि इसमें क्या हमें बताया जा रहा है। इसको मैं साइड में कर देता हूं, लैंग्वेज बार बार कौन लिखेगा, है ना बच्चा। तो यहां पे देखो वेरिएबल किसके अंदर है, रूट के अंदर है, ठीक है। तो एक चीज समझना, जब भी रूट होता है स्क्वायर रूट, इसका मतलब क्या होता है, पावर कितनी है, 1/2। और जब भी आपको क्या दे दिया जाए, क्यूब रूट, इसका मतलब क्या होता है, उसकी पावर कितनी है, 1/3। ऐसे ही आपको क्या दे दिया जाए तो क्या कर दोगे, 1/4, समझ गया ना। चलिए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 3 है, इसकी t की पावर क्या है, 1/2 प्लस t, इसके साथ क्या है, √2। साफ साफ देखो यहां पे पावर वेरिएबल की किसमें दे दी, फ्रैक्शन में, नॉट अ होल नंबर। तो इट मींस आप क्या लिखो यहां पे, नो इट इज नॉट अ
पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में है बट पॉलिनोमियल तो नहीं है। क्यों? बिकॉज power of the variable, power of the is not a whole number, is not a whole number. आई थिंक ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा अब, राइट? चलिए अब इसी तरीके से बढ़ते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन में। ओके, तो फोर्थ वाला आपसे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? y प्लस 2/y, ये बताइए। अब आप देखोगे सर यहां पे पावर कुछ नहीं है तो 1, यहां पे पावर कुछ नहीं है तो 1, पावर दोनों क्या है? वोल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है बट आंसर इज ए नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी वेरिएबल होता है ना वो न्यूमरेटर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है। यहां पे जो हमारा ये है कहां पे आ रहा है? नीचे की तरफ। अब क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा अगर किसी भी हम वेरिएबल को नीचे से अगर ऊपर ले आ रहे हैं तो इसका साइन क्या हो जाता है? पावर का चेंज हो जाता है। तो वहां पे +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1। तो अब मुझे बताओ भैया ये तो आपका क्या है? होल नंबर, पर क्या ये है? ये तो इंटीजर आ गया, तो इसका मतलब नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आई थिंक हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी ना? बहुत बढ़िया। चलिए, बिकॉज सेम द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। चलिए ये पूरा खत्म करते हैं, ठीक है? तो बहुत आसान है वाला। अब आगे बढ़ते हैं कौन सा? तो हमने क्या देखा? ये कैंसिल, ये कैंसिल, नहीं है पॉलिनोमियल। बात करते हैं फिफ्थ वाले की बात। चलिए, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। अब बाद में एनसीईआरटी वालों को ध्यान आया यार मैंने पूछा 1 वेरिएबल पर मैंने 1 वेरिएबल से ज्यादा वाले दिए ही नहीं, तो दे दिया भैया लास्ट वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला। तो यहां पे देखो एक x भी है, y भी है, t भी है, क्या 1 वेरिएबल में है? नहीं है, तो क्या लिखोगे? नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। कारण बिकॉज इट हैज मोर देन 1 वेरिएबल। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल कर दो, ठीक है? एक पॉलिनोमियल है पर एक वेरिएबल वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे हमसे पूछा गया एक वेरिएबल, और यहां पे कितने वेरिएबल दे दिए गए बेटा लोग? 3। तो आई थिंक पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग? ठीक है, तो देखो भाई सिंपल शब्दों में बताऊं, आप कोफिशिएंट को क्या मान लो कि पड़ोसी। कोफिशिएंट क्या है? पड़ोसी है। किसका पड़ोसी है? वेरिएबल का पड़ोसी है, ठीक है? तो आपको क्या करेगा? पहला वाला क्वेश्चन आपको 2 + x² + x। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे? कोफिशिएंट बताओ किसका? एक्स स्क्वायर का। अब x के बगल जब कुछ नहीं होता, जो कुछ नहीं होता, तो वहां पे क्या आते हैं हमारे? 1, द किंग, ठीक है? सो इसका आंसर क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। बस, चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 2 - x² + x³। चलो तो यहां पे मुझे बताओ कोफिशिएंट क्या होने वाला है? यहां पे भी कोई हमारा नंबर नहीं है, तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे? आगे कुछ नहीं है तो 1। बट इस बार देखो 1 अकेला नहीं है, किसको लेके आया है? माइनस को लेके आया है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होने वाला है? -1। लैंग्वेज सेम कॉपी कर देना, ठीक है? अब बात करते हैं किस पे बच्चा लोग? सॉरी, तीसरा वाला क्वेश्चन, π/2 x² + x। तो यहां पे वेरिएबल आपका ये पड़ोसी कौन आने वाला है भैया? कोफिशिएंट मतलब पड़ोसी। x² को छोड़ के ये दो दिख रहे हैं π/2, तो यही क्या है? कोफिशिएंट है। तो इसका आंसर क्या है? π/2। फोर्थ वाले पे आते हैं। फोर्थ वाला क्या कह रहे हैं? √2x - 1। दिख रहा है आपको x² के यहां पे?
दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? क्यों नहीं दिख रहा? उसका कारण देखो पहले। क्यों एक्स स्क्वायर कैसे गायब हो गया? सपोज एक्स स्क्वायर यहां पे होगा, √2x भी होगा, -1 भी होगा, पर ये क्या है, गायब हो गया? क्योंकि इनका जो पार्टनर था ना वो क्या था? जीरो। क्या था? जीरो। तो अगर कोई भी वेरिएबल गायब हो रहा है तो उसका कारण यही होगा कि उसका जो न्यूमरल कोफिशिएंट है वो क्या होगा? जीरो। ठीक है बच्चों लोग, तो यहां पे एक्स स्क्वायर है नहीं, पर हम जबरदस्ती लाएंगे क्योंकि हमें बताना है कोफिशिएंट क्या है। तो यहां पे इसके कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज जीरो। है ही नहीं क्योंकि जीरो ने इसको गायब कर दिया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ गया होगा ना? बहुत आसान है ना चैप्टर, और क्या। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 यहीं भी दे रखा है आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिव एन एग्जांपल ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक बायनोमियल का एग्जांपल दो जिसकी डिग्री कितनी है? 35। चलिए पहले बायनोमियल बनाओ, बना देते हैं। कौन सा वेरिएबल ने? y। चलो ठीक है, y ले लिया, -7। क्या पहली बात बायनोमियल है? बायनोमियल मतलब कितनी टर्म्स मैंने बताई थी? दो, एक दो है। क्या डिग्री कितनी बतानी है? 35। लो भाई, डिग्री किसकी होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल तो y है, कितना हो गया? 35। डन। आप कुछ भी बना सकते हो। और एग्जांपल कैसे बना सकते हो आप? दैट इज 16 z की पावर 35 -8 z स्क्वायर। कर लो, क्या जा रहा है? दो टर्म ही तो बनानी है आपको। चलिए, सेकंड नहीं एक का ही है। चलिए अब एंड मोनोमियल, भाई साहब मोनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री क्या है? 100 है। तो चलिए मोनोमियल, मोनोमियल बोले तो एक ही टर्म ले लो भैया, 22x। इसकी डिग्री कितनी करनी है? 100। हो गया आंसर। सर एक्स अगर मैं किसी वेरिएबल को अकेले लिख के ऐसे कर दूं तो क्या ये कहलाएगा मोनोमियल? कहलाएगा? क्यों नहीं कहलाएगा? पूरे मार्क्स देके जाएगा आपको। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना पूरा बच्चा लोग? बहुत बढ़िया। इसी के नीचे देखो हम फोर्थ क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन भी हैंड टू हैंड सॉल्व कर लेते हैं बच्चा। क्या बोल रहे हैं? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखे हैं। पहले क्या दे रखे हैं बच्चा? 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या दे रखे हैं बच्चा? यहाँ पे 4 - y²। थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है यहाँ पे? 5t -√7। और फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है 3। ठीक है, तो डिग्री किसकी बतानी है हमें? डिग्री किसकी होती है? वेरिएबल की होती है। तो वेरिएबल कहां पे? देखो ये रहा, ये रहा और ये रहा। पर डिग्री वही खिलाती है जिसके पास क्या हो? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर किसके पास है? 3 के पास। तो इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या आ गई? 3। इसकी डिग्री, वेरिएबल दिख गया भाई, दिख गया। पावर क्या है? 2। तो इसकी डिग्री क्या है? 2। इसकी डिग्री बताओ, एक ही वेरिएबल है, कुछ नहीं है तो 1। इसकी डिग्री कितनी है? 1। वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है, तो डिग्री क्या होगी यहाँ पे? यहाँ पे डिग्री क्या होगी आपकी? 0। डिग्री क्या होने वाली है आपके यहाँ पे? 0। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर लास्ट, दैट इज 5। कह रहे क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो बात करते हैं लीनियर किसे कहते हैं? लीनियर हम उसे कहते हैं भाई साहब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो? 1 हो। अब दूसरा क्या कह रहा है आपका? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक किसे बोलेंगे? जिसकी डिग्री क्या होने वाली है आपकी? 2 होने वाली है। और क्यूबिक किसे बोलेंगे बच्चा लोग? गैस कर लो। वाह, एकदम सही जवाब। क्या बोलेंगे? जिसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी। तो पहला वाला बताओ, पहला वाला आपको क्या दे रखा है? x² प्लस x। कैसा है? डिग्री कितनी है इसकी? 2। हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो क्या हो गया ये? क्वाड्रेटिक। सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है आपका? x माइनस x³। इसका बताओ, हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो ये हो गया आपका क्यूबिक। तीसरा, तीसरा क्या बोल रहा है आपका? y प्लस y² प्लस 4।
तो इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है आपकी, देखो यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 2, तो डिग्री कितनी है इसकी? टू हाईएस्ट पावर। तो ये भी क्या हो गई आपकी क्वाड्रेटिक। फोर्थ फोर्थ क्या है आपका 1 प्लस एक्स। बताओ 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 बताओ। कुछ नहीं है तो पावर 1। तो इसकी डिग्री क्या, सॉरी इसकी डिग्री 1 है। जब डिग्री 1 है तो क्या कहलाता है वो? लीनियर। ओके, सो लास्ट के तीनों आपके लिए कमेंट सेक्शन पे आंसर टाइप कर देना, ठीक है? तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।